कैप्चा क्या है? अब कंसेप्ट ये आता है कि जैसे जैसे इंटरनेट की स्पीड, इंटरनेट पे डिपेंडेंसी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी स्टेप्स भी बढ़ते जाते हैं। तो उनमें से एक कैप्चा है। जैसे मान लो कि फॉर एन एग्जांपल आप जीमेल पे लॉगिन करते हो तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, आपके मैसेज में ओटीपी आएगा, फिर आप ओटीपी डालोगे, पासवर्ड होने के बाद भी तब जाके वो लॉगिन करता है। तो वैसे ही अगर आप कोई भी वेबसाइट पे आप सर्फ करते हो तो आप अगर पासवर्ड डाल दोगे तो साथ ही साथ उस वेबसाइट पे अगर आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर नहीं है फिर भी वो कैप्चा एक ऐसा अलग से एक न्यू टैब होगा जहाँ पे आपको पुटअप करना है, और आपने सही तरीके से कैप्चा को पुटअप किया तो ही वो लॉगिन हो सकता है। फॉर एन एग्जांपल कि अगर कैप्चा के बारे में मैं एक और एग्जांपल दूं तो मैं IRCTC की वेबसाइट ओपन करके बताता हूं। सॉरी, ये अपनी इंडियन रेलवे की वेबसाइट है, ठीक है ना, जहाँ पे लॉगिन होता है और लॉगिन करने के टाइम पे यहाँ पे ये लॉगिन होता है। यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं। पासवर्ड डालने के बावजूद भी यहाँ पे आप देख सकते हो LIC लोगो, क्लिक ऑन LIC लोगो टू वैलिडेट, ठीक है ना। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो टाइप LIC इन द बॉक्स बिलो। अगर आपको जो जो भी रिफ्रेश करते रहना तो आपको पता चलेगा कि कौन सी रिक्वायरमेंट है जिसकी मदद से हम लॉगिन कर सकते हैं। या तो LIC आप टाइप कीजिए। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि LIC जो है वो कैपिटल में है, डिफरेंट कैप्चास जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, राइट। अगर मान लो कि मैं कोई नेट बैंकिंग की वेबसाइट के बारे में बात करूं, जैसे कि अभी अपनी गवर्नमेंट वेबसाइट है, मान लो कि बैंक ऑफ इंडिया, तो अगर वहां पे मैं अगर कोई लॉगिन कर रहा हूं तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखोगे ये वाला जो है GFHH5J ये कैप्चा कहलाता है, ठीक है ना। अगर आप कीस्ट्रोक लॉगर की बात करोगे, अगर कीस्ट्रोक लॉगर से मतलब क्या बोलते हैं कि हैक हो सके, उसके डर की वजह से वर्चुअल कीबोर्ड भी देते हैं जहाँ पे आपको कैप्स लॉक ऑन करके कैप्स लॉक टाइप करना है, कैप्स लॉक ऑफ करके स्मॉल लेटर में टाइप करना है। तो ये भी एक सुविधा देते हैं वर्चुअल कीबोर्ड ताकि कीस्ट्रोक अटैक से बचा जा सके। और कैप्चा जो है वो इसलिए रखते हैं, ये इसको कैप्चा बोलते हैं, ठीक है ना। कैप्चा इसलिए लगते हैं ताकि बोट जो है, बोट और क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी वाले अटैक से भी बचा जा सके। बोट एक ऐसा है जो रोबोटिक है, जो बाय डिफॉल्ट कैप्चा को टाइप करके लॉगिन कर देता है, ठीक है ना। वो आपकी स्क्रीन के सामने नहीं होता, वो बाय डिफॉल्ट ही नेटवर्क के थ्रू आके मॉनिटरिंग करता है और अटैक करता है, और कंट्रोल किसी और के हाथ में होता है, ठीक है। सो दिक्कत ये कि कैप्चा टाइप करने के दौरान हमको जैसे भी कैप्चा बोला है वैसे टाइप करना होता है, तब जाके वो लॉगिन होता है। इसको भी कैप्चा बोलते हैं। और यहाँ पे जो लिखा है ना टाइप LIC इन द बॉक्स बिलो, या फिर ये 2NFI ये कैरेक्टर्स इन द बॉक्स बिलो, यहाँ पे 2N भले ही इसकी साइज स्मॉल हो लेकिन ये कैप्स लॉक है, कैपिटल लेटर है, तो ताकि बोर्ड को अंदाजा ये ना पता चल सके कि ये कैपिटल में है या स्मॉल में, वो साइज के बेसिस पे वो काम करता है। सो ये था कैप्चा का थोड़ा अंडरस्टैंडिंग जो हर एक सिक्योरिटी फील्ड में रखते हैं बोट को और CSRF टाइप के अटैक को बचाने के लिए, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये कि हम अब ये सिक्योरिटी स्टेप है लेकिन इसका भी बाईपास हो सकता है, वो भी इजीली, ठीक है ना। इसमें कोई वैलिडेशन अगर ना दिया जाए तो ये बाईपास आराम से हो सकता है। तो कैप्चा हैकिंग भी बोलते हैं इसको, इनसिक्योर कैप्चा लॉगिन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। सो बात करते हैं एक टूल के बारे में, उसकी मदद से हम देखेंगे कि कैसे कैप्चा को हम हैक कर सकें, ठीक है ना। वेब फॉर पेन टेस्टर करके टूल है जहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं। सॉरी, यहाँ पे भी देख सकते हो आई एम नॉट अ रोबोट, ये रीकैप्चा, ये भी एक कैप्चा का टाइप है, ठीक है ना। अगर आप क्लिक करोगे रीकैप्चा करोगे ये सेम है। कभी कभी गूगल पे फाइंड दी सिग्नल, फाइंड दी रोड, फाइंड दी सिग्नल्स ऑन दी गिवन फोटोज, गिवन क्लिक्स ऐसे करके आता है, ठीक है ना। वो भी एक सिक्योरिटी पर्पस का स्टेप्स है ताकि बोट से और ह्यूमन से डिफरेंशिएट कर पाए। तो वेब फॉर पेन टेस्टर टूल का यूज करेंगे। आपको वेब फॉर पेन टेस्टर वाले ऑप्शन में से फाइल्स पे जाना है। फाइल्स पे जाने के बाद आपको यहाँ से इसको डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड होने के बाद हम इसको वर्चुअल मशीन में यूज़ करेंगे। तो हम वेब फॉर पेन टेस्टिंग एक ऑफिशियल वेबसाइट बता देते हैं आपको। pentesterlab.com है,
जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सरसाइज में जाइए, यहाँ पे सर्च कीजिए वेब फॉर पेन टेस्टर 1 और 2 है। मैं तो शुरुआत आपको बोल ही सकता हूँ कि आप शुरुआत 1 से ही कीजिए, पहले इसको पूरे अच्छे से सीख लीजिए, फिर उसके बाद आप वेब फॉर पेन टेस्टर 2 में जाइए। ठीक है, ये स्क्रीन को मतलब वेब फॉर पेन टेस्टर 2 में फाइल्स में जाके आपको इसको डाउनलोड करना है, जो ISO फाइल है। यहाँ पे नीचे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, लेकिन आपके हित के लिए हमने वापस डाउनलोड किया। इसको कैंसिल कर देते हैं और ऑलरेडी हमारे में डाउनलोड है। अब ये ISO फाइल को आपको वर्चुअल में रन करवाना है, दैट्स इट। जैसे आप मेटास्प्लॉइट को रन करवाते हो, वैसे आप काली ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करवाते हो, वैसे ही इस टूल को रन करवाना है। उसके बाद हम बताएंगे, ठीक है ना। सो अब वर्चुअल मशीन चालू करते हैं। वर्चुअल मशीन के टाइम पे यहाँ पे हमको एक न्यू मशीन क्रिएट करना है। न्यू मशीन है वेब फॉर पेन टेस्ट 2। जैसे है वैसे ही रहने देना है, कोई इशू नहीं है। और लिनक्स ओरेकल 64 बिट, कोई इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। नेक्स्ट पे जाके एटलीस्ट आपको 1024 MB रैम देना पड़ेगा। ठीक है, क्रिएट कर दीजिए। और यहाँ पे अगर आपको इसको साइज दे देना है तो आप साइज भी दे दीजिए और फिनिश कर दीजिए। हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये कि नेटवर्क के अंदर आपको ब्रिज अडेप्टर करना है, चूज। अब मैं आपको बता दूं कि ब्रिज अडेप्टर इसलिए यूज होता है ताकि इसका जो आप कोई भी नेटवर्क के अंदर कोई भी प्रैक्टिकल करो वर्चुअल मशीन के अंदर, और कोई भी चाहे अटैक करो चाहे कोई भी पेन टेस्ट करो, तो उसका अफेक्शन जो है वो IP एड्रेस से होते हुए आपके होस्ट सिस्टम पे नहीं जाता। मींस अगर आपने नेट किया है नेटवर्क के अंदर, तो सेम IP एड्रेस के अलोकेशन के रेंज में आपका जैसा होस्ट का IP एड्रेस है, वैसे ही होस्ट का IP एड्रेस के रेंज में IP एड्रेस आपके वर्चुअल मशीन को अलोकेट होता है। और जैसे ही आप ब्रिज अडेप्टर कर देते हो तो यहाँ पे IP एड्रेस जो है होस्ट से बदल जाता है, ताकि आप नेटवर्क से जो भी आप सर्फ करते हो, स्निफ करते हो, स्पूफ करते हो, अटैक करते हो, तो वो होस्ट सिस्टम पे अफेक्ट नहीं करता। तो आपका सारा डेटा जो होस्ट सिस्टम पे है वो बचा जा सकता है। सो ब्रिज अडेप्टर करके आपको ये इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो 1024 MB रैम रखनी है और ब्रिज अडेप्टर रखना है। अब इसको शुरुआत करते हैं स्टार्ट, जहां से आपने डाउनलोड किया है, ठीक है ना, जिस पोर्शन से, वहां से आपको वो ISO फाइल उठा लेनी है। ठीक है ना, मैंने जिस फोल्डर में डाउनलोड रखा है वो मैं ISO फाइल उठा लेता हूँ। सिक्योरिटी पर्पज से मैं नहीं बताता मैंने कहाँ पे रखा है, क्योंकि मेरा डेटा का जो बाकी जो डेटा है वो भी दिख जाएगा। लेकिन आपने जो ISO फाइल डाउनलोड की है, जहाँ पे स्टोर रखा है, वो लोकेशन आपको चूज कर लेना है, दैट्स इट। और मैं इसको चूज करके स्टार्ट कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे आप देखोगे वेब फॉर पेन टेस्टर डेबियन वर्जन का स्टार्ट हो रहा है। यूजर @debian। यहां पे आपको अगर आप इफ कॉन्फ़िग करोगे, मैं एक बार आपको बता दूं, जस्ट 1 मिनट, मैं एक और ले लेता हूं एक्स्ट्रा नॉलेज पर्पस पे। ये बताने का रीजन है, जहां पे हमने नेट एड्रेस ट्रांसलेशन जो था NAT वो इसमें रखते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे कोई नेटवर्क पे कोई इशू नहीं करते। और यहाँ से हम चूज कर लेते हैं वेब फॉर पेन टेस्ट। दो वर्चुअल मशीन जो है स्टार्ट होगी, एक ये डेबियन वाली है, दूसरी भी एक ये मशीन है और एक ये मशीन है। ये जो मशीन है वेब फॉर पेन टेस्ट 2, जहां पे हमने नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का ब्रिज अडेप्टर कर दिया था, और ये जो ये इसमें है वेब फॉर पेन टेस्ट ये 1 में, यहाँ पे हमने नेट ही रखा है। तो इसके अंदर अगर हम इफ कॉन्फ़िग करते हैं तो यहाँ पे आप IP एड्रेस देख सकते हो 10.0.2.15 है। और यहाँ पे अगर आप इफ कॉन्फ़िग करते हैं तो आप स्क्रीन पे देखोगे यहाँ पे 192.168.1.7 है। सो ये डिफरेंशिएट जो है नेट और ब्रिज अडेप्टर का, वो मैं आपको बता रहा हूं। सो अब इसको रिमूव कर देते हैं
और ये जो आईपी एड्रेस है हम इसको नोट करेंगे 192.168.1.7, ठीक है ना। इसको ऐसे ही चालू रखते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं क्रोमियम ब्राउज़र में जाके 192.168 आईपी एड्रेस जो था वो मैं यहाँ पे पुट करूँगा 1.7। सो थोड़ी देर लगेगी, लेकिन आप स्क्रीन के सामने देख लो। वेब फॉर पेनटेस्टर 2 के लिए जो भी आप टूल यूज़ करोगे प्रैक्टिस के लिए, यहाँ पे अटैक्स जो टाइप हैं वो दिख रहे हैं। एसक्यूएल इंजेक्शंस, ऑथेंटिकेशन, मास असाइनमेंट, ऑथराइजेशन, रैंडमनेस इश्यूज, मोंगोडीबी इंजेक्शंस, ठीक है। तो हमको कैप्चा चाहिए, कैप्चा का आज एग्जांपल है, ठीक है ना। सो कैप्चा में अगर हम दो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 1 में देखते हैं। एग्जांपल 1 जो है वो क्या कहलाता है। जनरली ये जो कैप्चा है ये दिखता नहीं है, ठीक है ना आपको, और बोर्ड को तो और भी नहीं दिखेगा। तो डिफरेंशिएट करने के लिए जो होता है, जो मैं आपको पहले भी बताया। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं रैंडमनेस पे अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे कि हाय, और मैं सबमिट करता हूँ, तो यहाँ पे कोई अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन कैप्चा तुरंत बदल जाएगा। यहाँ पे अगर मैंने हाई लिखा और हाई करने के बाद सब, मैंने कैप्चा दूसरा यूज किया है, मतलब ये जो कैप्चा यहाँ पे लिखा हुआ वो सेम कैप्चा मैं अभी पुट नहीं कर रहा हूँ, मैं रैंडम कोई इनपुट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है ना, और सबमिट बटन दबा रहा हूँ। तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब कोई वैलिडेशन नहीं दिख रहा है, ना ही कोई एरर दिख रही है, राइट। सो मैं जो टाइप कर रहा हूँ और सबमिट बटन क्लिक करने के बीच में जो इंटरफेस हो रहा है, मुझे अगर इंटरसेप्ट करना है कि मैंने क्या टाइप किया और क्या सबमिट बटन हो रहा है, तो मैं बर्ब का यूज करूंगा। सो बर्ब सूट एक बार यूज करके चेक करते हैं कि मैं जो टाइप कर रहा हूं तो उसमें पूरी डिटेल क्या क्या निकल रही है, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन के सामने तो आंसर के बाद मैं इधर हाई लिख रहा हूं, फिर सबमिट करने के बाद सबमिट हो जा रहा है, लेकिन बीच में कौन कौन सा इंफॉर्मेशन जो हमें मिलनी चाहिए, ठीक है ना, उसके बारे में हम बात करते हैं, फिर हमको बताते हैं कैसे ये बाईपास हो सकता है। सो बर्ब स्वीट में जाएंगे, यहाँ पे लोकल चेक कर लेंगे, सिस्टम में जाके प्रॉक्सी सेटिंग में जाके हम यहाँ पे अपना जो प्रॉक्सी सेटअप है वो सेव कर लेंगे, ताकि बर्ब जो है वो अच्छे से स्टार्ट हो पाए। और प्रॉक्सी के अंदर इंटरसेप्ट ऑन कर देते हैं। ब्राउज़र में टेम्पररी चालू कर रहा हूँ चेक करने के लिए, दैट्स इट। इसको मैं अभी साइड में रख देता हूँ और हम चालू करते हैं इंटरसेप्ट ऑन करके। मैं बर्ब का ही ब्राउज़र जो है, बर्ब सूट के अंदर जो ब्राउज़र ओपन हुआ है मैं उसी का यूज़ करता हूँ ताकि वैलिडेशन सही रहे। और यहाँ से मैं मान लो कि मैं अगर इधर हाई लिख रहा हूँ और मैं सबमिट क्लिक कर रहा हूँ, तो ये तुरंत सबमिट नहीं होगा, अब सीधा बर्ब पे चला जाएगा। और बर्ब पे जाने के बाद आप चेक करोगे यहाँ पे मेथड के बाद रिसोर्स जो है वहाँ पे कैप्चा एग्जाम्पल 1 के अंदर सबमिट बटन पे कैप्चा में क्या मैंने हाई लिखा है और सबमिट पे सबमिट बटन क्लिक करना है, और ये मेरा जो वर्जन है वो है, ठीक है। होस्ट कौन सा है 192.168.1.7। अब यहाँ पे दो वैलिडेशन आपको दिखती है, कैप्चा और सबमिट, ये दो इनपुट वैलिडेशन आपको दिखती है। तो इधर दो पैरामीटर यूज हो रहे हैं, कैप्चा और सबमिट के, ठीक है ना। अब मैं इसको जब मैं फॉरवर्ड करता हूं तो यहां पे आप देखोगे ऑलरेडी अफेक्टेड हो चुका है, मतलब अफेक्टेड मतलब ऑलरेडी सबमिट हो चुका है, ठीक है ना। तो मुझे ये पता चला है कि अंदर जब तक बर्ब के अंदर मैं मॉडिफिकेशन कर सकता हूं बर्ब के, ठीक है ना। सो अब मैं दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूं, फॉर एन एग्जांपल मैं वापस से हेलो लिखता हूं, तो हेलो लिखने के बाद अब मैं जब सबमिट करूंगा तो बर्ब के अंदर आप देखोगे यहाँ पे रिक्वेस्ट जो जनरेट हुई है वहां पे कैप्चा के अंदर मैंने हेलो टाइप किया है और सबमिट बटन पे क्लिक करना है। अब ये हेलो जो है कैप्चा का रूल है क्या कि आपको जो कैप्चा दी हुई है अगर आप वही सेम पुट करोगे तब जाके वो सक्सेस होता है, अदरवाइज वो सक्सेस नहीं होता, तब जाके उसको वो दरवाजा खुलता है, फिर आपको एक्सेस मिलता है आपको जो भी वेबसाइट पे है,
ठीक है ना। अब यही कैप्चा को अगर बर्ब के थ्रू अगर मैं यहाँ पे मॉडिफिकेशन तो कर सकता हूँ पेन टेस्टिंग के लिए, और मैं रिक्वेस्ट को फिर बाद में फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे कैप्चा का पोर्शन मैं डिलीट कर दूं, फिर उसके बाद मैं इसको फॉरवर्ड करूं, तो आप स्क्रीन पे देखोगे कि सक्सेस हो चुका। मुझे जो ओरिजिनल कैप्चा है वो पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मैंने जो अपने हिसाब से लिखा वो कैप्चा एज अ कैप्चा के तौर पे मैंने उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर दिया और सक्सेस हो गया। सो कैप्चा का जो वैलिडेशन है ना वो आप चेंज कर सकते हो, बाईपास कर सकते हो इजीली है, ठीक है ना। अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, ये वेबसाइट ये जो है ना मैं निकाल देता हूँ, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही रखते हैं। और यहाँ पे हम कैप्चा का जो पोर्शन है वो यूज करेंगे। बर्ब के अंदर जाएंगे और रिक्वेस्ट को जो है फॉरवर्ड कर देंगे जितनी भी आप स्क्रीन पे आ रही है, ताकि आप 7 और यहाँ पे कैप्चा पे एग्जाम्पल 2 सिलेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल 1 में तो आपको पता चल गया, 2 पैरामीटर्स आपको दिखे, कैप्चा सबमिट, ठीक है ना। उसमें से मैंने कैप्चा का पोर्शन ही डिलीट कर दिया, वो पैरामीटर ही डिलीट कर दिया मैंने, और मुझे जो कैप्चा मुझे पसंद था वो मैंने पुट किया, ना कि जो डिफॉल्ट अंदर सबमिट था, और मैंने उसको बाईपास कर दिया, ठीक है।